लाओस में शादी के लिए क्यों नहीं मिलते पुरुष? क्या आप जानते हैं लाओस से जुड़ी ये अजीबोगरीब बातें? तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लाओस एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो अपनी लुभावनी वास्तुकला, इलाके और मठों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यह देश बहुसांस्कृतिक देश है और इसमें कई धर्म रहते हैं। देश में लगभग 50 जातीय समूह और 160 जातीय उप समूह है, इसलिए विभिन्न उत्सव और समारोह जैसे विवाह डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं। नागरिक विवाह ही एकमात्र प्रकार का विवाह है जिन्हें देश के कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त और संरक्षित किया जाता है। पारंपरिक और धार्मिक विवाह भी व्यापक रूप से किए जाते हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। दो पति पत्नी के बीच विवाह केवल तभी आधिकारिक होता है जब इसे सिविल रजिस्ट्री दी जाती है। देश में लाओटियन और विदेशियों के लिए कानूनी विवाह की आयु पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 18 वर्ष की है। हालांकि कुछ अपवाद है जहां 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच के पति पत्नी को विवाह करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह केवल माता पिता की सहमति और न्यायाधीश के प्राधिकरण के प्रावधान के साथ विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाती है। प्राचीन काल में देश में व्यवस्थित विवाह लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, जहां विवाह की सभी व्यवस्थाएं दूल्हा और दुल्हन के संबंधित परिवारों द्वारा किया जाता था। हाल के दिनों में इसमें काफी बदलाव आ चुका है। लाओस में पति पत्नी अब प्रेम विवाह करते हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक दूसरे से संबंधित लोगों के बीच विवाह की अनुमति नहीं है। हालांकि एक ही गोत्र के सदस्य कानूनी रूप से विवाह कर सकते हैं। यह अक्सर संस्कृति को संरक्षित करने और कबीले के बंधन को मजबूत बनाने के तरीके के रूप में किया जाता है। परंपरागत रूप से दूल्हा और दुल्हन शादी के पहले वर्ष के दौरान अपने परिवार के किसी एक घर में रहते हैं। वे अक्सर अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद अपने निवास स्थान में चले जाते हैं। हालांकि यह लाओस में हर जगह नहीं किया जाता, फिर भी कई समुदाय ऐसे हैं जहाँ पर ये किया जाता है। लाओस में विवाह परंपराओं को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लाओस में विवाह को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए इसे एक अधिकृत रजिस्ट्रार और नोटरी द्वारा नागरिक रजिस्ट्री में निष्पादित किया जाना चाहिए। देश में आधिकारिक तौर पर विवाह करने के इच्छुक जोड़ों के लिए नागरिक विवाह अनिवार्य है। जैसे कि पहले कहा जाता है कि विवाह स्वेच्छा से किया जाना चाहिए और इसे स्वेच्छा से किया गया माना जाने से पहले दोनों पक्षों का विवाह के लिए सहमति देना बहुत आवश्यक है। पति और पत्नी द्वारा दी गई सहमति बल और जबरदस्ती के प्रयोग से प्राप्त नहीं की जा सकती और ये किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से रहित होनी चाहिए। कानून जबरन विवाह पर रोक लगाता है और जबरन विवाह का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। यदि किसी महिला को शादी के लिए मजबूर किया जाता है तो उस समय महिला के कानूनी अभिभावक को 3 से 12 महीने तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है और अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए किसी को मजबूर किया तो उसे 1 से लेकर 3 साल तक की कैद सुनाई जाती है। विवाह समारोह के बाद पति और पत्नी दोनों को रजिस्ट्री के अधिकारी के साथ सिविल रजिस्ट्री में अपने विवाह को पंजीकृत कराना बहुत जरूरी होता है। महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष की होती है और जबकि नाबालिगों के लिए विवाह अनुबंध करने के लिए कोई भी अपवाद नहीं है। देश के भीतर समलैंगिक गतिविधियां कानूनी है, हालांकि समान लिंग वाले पति पत्नी को शादी करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें।